हेलो फिफ्थ क्लास स्टूडेंट, दिस इज योर एसएसटी सब्जेक्ट और ये आपका सेकंड लेक्चर है 19 चैप्टर का। और आपके फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था कि इंडिया के जो नेटिव्स थे उनके हार्ट में डिसकंटेंटमेंट की फीलिंग अभी भी थी और ये वेस्टर्न एजुकेशन क्यों ये करना चाहते थे वेस्टर्न हमारे यहाँ पर। एंड आप लोगों ने क्या पढ़ा था, बुराइयां पढ़ी थी, जो आपकी इंडियन सोसाइटी में जो बुराइयां हैं उनको भी आपने समझा था। और अब हम लोग पढ़ेंगे आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग है उसको, और आपकी नेक्स्ट हेडिंग का नाम क्या है, सोशल रिफॉर्मर्स यानी समाज सुधारक। हम उन पर्सनैलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने हमारे सोसाइटी से यानी इंडियन सोसाइटी से जो बुराइयां थी, जैसे कि हम लोग विक्टिम थे, किसके विक्टिम थे हम लोग डिसयूनिटी के विक्टिम थे। ओके बेटा। एंड हम बैकवर्डनेस के भी विक्टिम थे। क्यों थे? क्योंकि हमारे समाज में बहुत ही बुराइयां विद्यमान थीं। ठीक है, अब हम लोग इसको पढ़ना शुरू करेंगे। सम मोस्ट इम्पोर्टेंट रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती एंड स्वामी विवेकानंद जी, ये क्या थे? ये हमारे इंडिया के रिफॉर्मर्स थे। ठीक है, सोशल रिफॉर्मर्स थे। इन्होंने क्या किया था, हमारी सोसाइटी में जो बहुत बुराइयां थी उनको बदलने की और ख़त्म करने की कोशिश की थी और काफ़ी हद तक उन्होंने ये बुराइयों को ख़त्म कर भी दिया था। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। लेट द रिफॉर्मेशन मूवमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। ठीक है, जो ये रिफॉर्मर्स थे उन्होंने ये रिफॉर्मेशन जो मूवमेंट है यानी सुधारवादी आंदोलन थे, उन्होंने कब शुरू किए थे? जब आपकी 19th सेंचुरी ख़त्म होने वाली थी और 20th सेंचुरी स्टार्ट होने वाली थी। ठीक है बेटा, चलिए। राजा राम मोहन राय इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, आपके जो हमारे एक सोशल रिफॉर्मर थे जो राजा राम मोहन राय, ये बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी थे। उनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ही फाउंडेड द ब्रह्म समाज, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ही वर्क टू पुट एन एंड टू क्रूअल रिचुअल्स एंड सुपरस्टिशंस। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, जो बहुत ही क्रूअल रिचुअल्स थी, रिचुअल्स मीन्स होती हैं रस्में, प्रथाएं थी पुरानी, और जो अंधविश्वास था, सुपरस्टिशंस मीन्स होता है अंधविश्वास, उनको ख़त्म करना ज़रूरी समझा था और उन्होंने इनको ख़त्म करने का प्रयास किया था। एज द रिजल्ट ऑफ राजा राम मोहन रॉय एफर्ट्स, यानी जो राजा राम मोहन राय ने इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए जो एफर्ट्स लगाए थे, द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती। उनके ही एफर्ट के कारण क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या ख़त्म कर दिया, जो एक सती एक रिचुअल होता था हमारे यहाँ पर, उसको ख़त्म कर दिया। अब आप समझिए जो ये सती वर्ड है इसका मतलब क्या होता है। ठीक है बेटा, ये एक रिचुअल थी, जैसे किसी फीमेल के अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है किसी भी एज में, तो क्या होता था, उसको उसी के साथ में जला के ख़त्म कर दिया जाता था। तो एक जिंदा इंसान को जलाना ये बहुत ही क्रूअल चीज़ है, तो उनको ये चीज़ ख़त्म करनी थी और उन्होंने काफ़ी एफ़र्ट किए और इस रिचुअल को ख़त्म कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दयानंद सरस्वती फाउंड द आर्य समाज, जो आपके दयानंद सरस्वती जी थे समाज सुधारक ये भी थे यानी सोशल रिफॉर्मर थे। उन्होंने क्या किया, आर्य समाज की स्थापना की 1875 में। याद रखिएगा, ब्रह्म समाज को फाउंड किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। और आर्य समाज का फाउंड किसने किया था, फाउंडेड कौन था? दयानंद सरस्वती जी। ठीक है, ही फाउट अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज, उन्होंने किसके अगेंस्ट लड़ाई लड़ी? उन्होंने चाइल्ड मैरिज को बहुत ही खराब बताया और उसे बंद करवाया। यानी जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिन्हें कुछ नहीं पता होता है तो उनकी मैरिज करवा दी जाती थी हमारे यहाँ पर,
उस बुराई को इन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की। अब आइए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर गॉट विडो रीमैरिज लीगलाइज्ड, ठीक है। और जो आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे, उन्होंने क्या शुरू किया, जो आपकी विडो, हमारे विडो तो कोई भी हो सकता है ना, किसी की भी डेथ हो सकती है, किसी के अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसको विडो बोलते हैं। तो जो आपके ये विद्यासागर जी थे, उन्होंने विडो की दूसरी शादी, यानी पहला हस्बैंड जब ख़त्म मर जाता है तो उसकी दूसरी शादी को लीगल बना दिया था। लेकिन जो हमारे पहले जो सोसाइटी थी वो एक विधवा विवाह को मान्यता प्रदान नहीं करती थी, ठीक है। तो उन्होंने इस चीज़ को सुधारा। ही गेव इम्पोर्टेंस टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल, फाउंडेड ए नंबर ऑफ स्कूल, ठीक है। उन्होंने गर्ल्स की एजुकेशन को बहुत इम्पोर्टेंस दी, यानी उनको लगता था कि सोसाइटी में मेल एंड फीमेल दोनों रह रहे हैं, तो केवल मेल को एजुकेटेड करने से क्या आपकी सोसाइटी एजुकेटेड हो जाएगी? नहीं होगी। जब तक आप मेल और फीमेल दोनों को बराबर एजुकेशन या एजुकेट नहीं करेंगे, तब तक आपका जो सोसाइटी है वो वेल एजुकेटेड नहीं होगा, कहीं ना कहीं बैकवर्डनेस रहेगी ही रहेगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं। मैनी स्कूल विच वर फॉर गर्ल्स, उन्होंने काफ़ी स्कूल ऐसे बनाए जो केवल गर्ल्स के लिए ही थे। स्वामी विवेकानंद ट्रेवल ऑल ओवर इंडिया एंड टीचिंग पीपल टू गेन नॉलेज एंड डू अवे विद द कास्ट सिस्टम, ठीक है। जो आपके स्वामी विवेकानंद जी थे, उन्होंने बहुत सारी ट्रैवल मीन्स होता है यात्राएं की, ट्रैवल की ऑल ओवर इंडिया में, वो घूमे, यात्राएं की उन्होंने, और लोगों को अवेक किया, यानी उनको समझाया कि वो नॉलेज गेन करें। और जो कास्ट सिस्टम है, जिसे बोलते हैं ना, हम ऊंची कास्ट के हैं, आप नीचे कास्ट के हैं, है ना, हम आपसे अपर हैं, आप हमसे लोअर हैं, तो इस चीज़ को कैसे ख़त्म किया जाएगा? जब तक आप नॉलेज गेन नहीं करेंगे, जब तक आप समझेंगे ही नहीं कि कास्ट क्या है। कास्ट एक लोगों को बांटने का सिस्टम है, ठीक है। गॉड ने तो सबको एक जैसा बनाया है, ठीक है। अगर आप किसी की कास्ट ना पूछें, तब तक आप जान नहीं सकते कि सामने वाला जो इंसान है वो किस कास्ट का है, किस रिलीजन का है, क्या आप नहीं जान सकते जब तक कि वो अपना नाम नहीं बताएगा और आपको अपनी कास्ट नहीं बताएगा, ठीक है। कास्ट किसी को परिभाषित नहीं कर सकती बेटा, है ना, किसी को डिफाइन नहीं कर सकती कि वो कैसा है। इंसान अच्छा या बुरा किससे बनता है? अपने कामों से बनता है, ठीक है। वो कैसा उसका नेचर है, कैसा बिहेवियर है, इससे वो अच्छा और बुरा बनता है, ठीक है। कास्ट सिस्टम जो था बहुत ख़राब था, जो विवेकानंद जी ने, स्वामी विवेकानंद जी ने इसे ख़त्म करने की कोशिश की थी, ठीक है। सैयद अहमद खान वाज अनोदर रिफॉर्मर ऑफ दिस पीरियड, ठीक है। आपके एक और सोशल रिफॉर्मर थे जिनका नाम था सैयद अहमद खान, है, हु गेव मच इम्पोर्टेंस टू स्प्रेडिंग एजुकेशन अमोंग द मसास, ठीक है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंस दी कि एजुकेशन है उसको स्प्रेड किया जाए, चाहे कोई भी रिलीजन हो या फीमेल हो मेल हो, सबको बराबर एजुकेशन मिलनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं और आपकी नेक्स्ट हेडिंग है इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो हम लोग थर्ड लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।